And I am Dr. Pragyapti Parekh, Department of Yoga and Naturopathy Sciences. So today we will continue our remaining portion of syllabus explanation. So we were in this topic, auricular therapy एंड स्कैल्प निडलिंग. तो ऑरिकुलर थेरेपी और स्कैल्प निडलिंग क्या होता है? ऑरिकुलर थेरेपी यूजुअली जो अपन अपने जो कानों के पॉइंट्स होते हैं, अपन के ईयर्स के जो पॉइंट्स होते हैं, उसको निडल से स्टिमुलेट करते हैं. एक स्पेसिफिक टाइप्स की निडल्स आती है, उसको अपन कानों में जो स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं उसको प्रिक करते हैं. अब स्कैल्प निडलिंग में क्या होता है? यूजुअली अपन के स्कैल्प में अलग अलग जोन एरिया होता है, जैसे कि कोरियोट्रिमर्स पॉइंट होते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्सेस एरिया होते हैं. इन सब में अपन ना एक्यूपंक्चर निडल से उसको स्टिमुलेट करने के लिए प्रिक करते हैं. लाइक कोरियोट्रिमर्स पॉइंट अपन यूजुअली पार्किंसंस डिजीज़ होती है और जो भी मोटार रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं वो अपन इस एरिया में देते हैं. अपन के स्कैल्प के ऊपर पूरे अलग अलग एरिया के ऊपर पॉइंट्स बने हुए होते हैं, उसको अपन एक्यूपंक्चर निडलिंग के द्वारा स्टिमुलेट करते हैं. दिस इज कॉल्ड स्कैल्प निडलिंग. ये भी एक्यूपंक्चर के अंदर ही आता है. अब अपन का तीसरा है मॉक्सिबेशन. मॉक्सिबेशन क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ टू स्टिमुलेट द निडल. अपन निडल को स्टिमुलेट करते हैं और ये एक फॉर्म होता है कि मॉक्सिबेशन. इसमें अपन क्या करते हैं? एक मॉक्सा रोल को हीट करते हैं. एक ड्राई मॉक्सा रोल होता है, उसे हीट करते हैं और अपन एक्यूपंक्चर निडल के ऊपर उसको रख देते हैं ताकि उसकी जो हीट होती है उससे वो निडल स्टिमुलेट हो सके. अब स्टिमुलेट अपन हीट से क्या करते हैं कि वो स्टिमुलेट हो सके, क्योंकि जो हीट होती है उसके अंदर वो एक्यूपंक्चर निडल को उस पॉइंट के द्वारा स्टिमुलेट करती रहती है. इससे अपन ये बहुत अच्छा वे होता है. जो भी अपन के RA पेशेंट होते हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, जितने भी अपन के अर्थराइटिस डिजीज़ होती है उसको अपन मॉक्सिबेशन के द्वारा स्टिमुलेट करते हैं. इससे अपन को दो इफेक्ट मिलते हैं. एक तो अपन की निडल भी स्टिमुलेट हो रही है प्लस हीट इफेक्ट भी देती है, जो कि अपन को एक एनाल्जेसिक इफेक्ट दी जाती है. अब स्टिमुलेशन इन एक्यूपंक्चर ये भी बहुत टाइप्स के होते हैं. जैसे कि इसमें आता है अपन का एक इलेक्ट्रोथेरेपी आता है, एक आता है मैनुअल थेरेपी. इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? इलेक्ट्रोथेरेपी में अपन यूजुअली स्टिमुलेशन के द्वारा निडल को स्टिमुलेट करते हैं. ये एक मशीन होती है जिससे अपन एक्यूपंक्चर निडल को कनेक्ट करते हैं. उसके अलावा फिर अपन ताकि वो एक सेट फ्रीक्वेंसी होती है उससे उस निडल को स्टिमुलेट करती रहती है. अब मैनुअल थेरेपी क्या होती है? मैनुअल थेरेपी होती है कि अपन मैनुअल तरीके से, मतलब बाय द फॉर्म ऑफ आवर हैंड और द एक्यूपंक्चरिस्ट हैंड को अपन निडल को स्टिमुलेट करते हैं. जैसे कि ये होता है वाइब्रेशन, टू एंड फ्रो मूवमेंट. इसके द्वारा अपन मैनुअल थेरेपी से निडल को स्टिमुलेट करते जाते हैं. अब अपन मॉड्यूल 3 पे आते हैं, एक्यूपंक्चर थेरापेटिक्स. इसमें अपन क्या करते हैं? एक्यूपंक्चर अपनी थेरेपी में कैसे इंक्लूड होते हैं, मतलब इसका जो अपन पेशेंट को कर रहे हैं उसका थेरेपेटिक फॉर्म क्या है, कि अपन एक्यूपंक्चर को एज अ फॉर्म ऑफ थेरेपी या फिर ट्रीटमेंट में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं. तो जैसे कि अपन के पास कोई भी पेशेंट आया, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल जैसे स्ट्रेस और एंजाइटी का पेशेंट आया, तो उस पर अपन DU20 और एस्ट्रोसेक्स के पॉइंट लगाते हैं ताकि उसे रिलैक्सेशन, उसकी QI एनर्जी बैलेंस हो सके, इसके द्वारा उसको रिलैक्सेशन हो सके. तो अपन QI DU20 और एस्ट्रोसेक्स लगाते हैं. ये इसका थेरेपेटिक फॉर्म होता है कि अपन उस निडल को कैसे कैसे प्रिकअप करते हैं. एक्यूपंक्चर एनेस्थीसिया वर्ड क्या होता है? इस अपन कोई भी एक एरिया को उसके सेंसेस से लॉस करवा देते हैं, कि मतलब उस एरिया में कोई भी सेंसेस नहीं होता. ये एक बहुत अच्छे मॉडर्न फॉर्म ऑफ थेरेपी है, जैसे एक्यूपंक्चर एनेस्थीसिया. जैसे कि अपन यूजुअली अपन के ST44 होती है, वो बहुत ज़्यादा एनाल्जेसिक पॉइंट होती है. जैसे कि अपन को लेग की सर्जरी करनी रहती है या फिर अपन किसी भी चीज़ की सर्जरी करनी रहती है, तो अपन उस पॉइंट पे ST44 प्रिक कर देते हैं ताकि जितना भी अपन का जो लेग वाला पार्ट है उस वाले पे कोई भी सेंसेस ना हो. ये होता है इस फॉर्म में. अब रिफ्लेक्सोलॉजी एंड जोन थेरेपी. ये जो भी ये पार्ट होता है रिफ्लेक्सोलॉजी, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट. रिफ्लेक्सोलॉजी बेसिकली क्या होती है? जो भी अपन के
पाम या फिर सोल ऑफ द फीट में पॉइंट्स होते हैं उसको सीड्स के द्वारा या मैग्नेट के द्वारा स्टूमुलेट करते हैं ताकि वो अपन के थेरेपेटिक वे में अपन के यूज़ हो सके। अब अपन रिफ्लेक्सोलॉजी एंड जोन थेरेपी में क्या क्या पढ़ेंगे, ये है रिफ्लेक्सोलॉजी की अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे और उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये कब से स्टार्ट हुई और उसका धीरे धीरे डेवलपमेंट कैसे हुआ। बॉडी एंड इट्स रिफ्लेक्सेस जोन, अपन के बॉडी में इसके क्या क्या रिफ्लेक्सेस जोन होते हैं। जैसे कि यूजुअली अपन के ये वाला पॉइंट होता है, ये यूजुअली अपन का स्पाइन पोर्शन रहता है, ठीक है। इसे अपन कैसे स्टूमुलेट करते हैं, इसके क्या क्या जोन रहते हैं और इस सब के अंदर आता है। उसके बाद आता है एप्लीकेशन, इंडक्शन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। हर एक चीज़ के स्पेसिफिक इंडिकेशंस भी होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी होते हैं और उसमें क्या क्या एप्लीकेशंस होती है वो अपन इस पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। अब प्रिवेंटिव इफेक्ट्स ऑफ रिफ्लेक्सोलॉजी, एज द नेम सेज अपन प्रिवेंटिव मतलब किसी भी अपन पेशेंट को उसके इफेक्ट देने में अपन रिफ्लेक्सोलॉजी कैसे यूज़ कर सकते हैं। प्रिवेंटिव इफेक्ट्स ऑफ रिफ्लेक्सोलॉजी। अब मॉड्यूल 4 में जाते हैं। अब अपन एक्यूप्रेशर। अब ये एक्यूप्रेशर क्या होता है ना। एक्यूप्रेशर जैसे भी अपन बना स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं अपन के यहाँ पे पाम में, वो अपन यूजुअली अपन प्रेशर से उसको पॉइंट को स्टूमुलेट करते रहते हैं। जैसे कि ये वाला जो पॉइंट होता है वो अपन के बहुत ज़्यादा एनाल्जेसिक पॉइंट या फिर जैसे कि ये थंब वाला पॉइंट होता है, ये यूजुअली वेरी इफेक्टिव फॉर द माइग्रेन। अब इसमें अपन उसे इस सिलेबस के अंदर अपन कौन कौन से पॉइंट्स कवर करेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ एक्यूपंक्चर होता है। अब इसका ओरिजिन कैसा हुआ और इसका डेवलपमेंट कैसे होता जा रहा है उस फॉर्म में होगा। अब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एक्यूपंक्चर, अगर अपन एक्यूपंक्चर करेंगे तो उस पॉइंट में अपन को क्या क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देते हैं। जैसे अपन की स्किन के अंदर क्या क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आएंगे, अपन के ब्लड के अंदर क्या क्या इफेक्ट आएंगे, वो इस टॉपिक में वो सब अपन डील करेंगे। थेरेपेटिक यूजेस ऑफ एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर इन एक्यूट डिसऑर्डर एंड इमरजेंसी। लाइक एक्यूपंक्चर के ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जो अपन एक्यूट डिजीज या फिर इमरजेंसी में दे सकते हैं। जैसे कि इमरजेंसी में अपन एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है अपन का किडनी वन, है ना। वो यूजुअली अपन उसको प्रेस करते हैं, वो अपन के कहाँ सोल ऑफ द फीट में 1/3 टू द अपर पार्ट एंड द 2/3 ऑफ द लोअर पार्ट से अपन इंडिकेट कर सकते हैं उसको, तो वो अपन का बहुत ज़्यादा इमरजेंसी पॉइंट्स हो जाता है। या फिर हेगू जो भी अपन बात करते हैं, या फिर LI4 जो होता है अपन का, ये बेस्ट पॉइंट्स होते हैं टू द स्टूमुलेट। ये इमरजेंसी पॉइंट्स होते हैं जब अपन किसी को भी पेशेंट को दे सकते हैं जब वो इमरजेंसी कंडीशन में होता है, शॉक में होता है। अब एक्यूट डिजीज़ में अपन एक्यूप्रेशर के क्या क्या होते हैं, क्या क्या वो पार्ट होता है, उस सब वो अपन डील करेंगे। अपन अब मॉड्यूल 4 में आते हैं, प्राणिक हीलिंग एनर्जी। अब व्हाट इज प्राणा, प्राणा क्या होता है। प्राणा यूजुअली अपन बॉडी के अंदर अपन लाइफ फोर्स से इसे डिटेक्ट करते हैं। इसका बेसिकली क्या होता है, ये QI एनर्जी होती है, ये लाइफ फोर्स होती है। ये यूजुअली लाइफ सोर्स होती है जो अपन QI एनर्जी से डिनोट करते हैं। अब अपन इस प्राणा से हीलिंग कैसे करते हैं अपने बॉडी के अंदर, वो अपन इस पॉइंट में इस सिलेबस में अपन कंप्लीट करेंगे। जैसे कि एनाटमी, है ना। एनाटमी के अंदर अपन फील में कौन कौन से एनर्जीज होते हैं, ऑरा होता है और कौन कौन से चक्रास होते हैं, वो इन सब में अपन नोट करेंगे। प्रिवेंटिव हीलिंग, है ना। लर्न टू इम्प्रूव द नेगेटिव एनर्जी पैटर्न ऑफ अ डिजीज टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फुल्ली मैनिफेस्टिंग एज अ फिजिकल एलिमेंट। डिस्टेंस हीलिंग, हील आर लव्स वन। अपन इसको कैसे एनर्जी को चैनलाइज करते हैं, जो अपन को एक्सपीरियंस कैसे होगा अपन का इनर पीस, स्ट्रेस रिडक्शन एंड बिल्स फ्रॉम बीडिंग टेक्निक। ये अपन के जितने भी है वो अपन के प्राणिक हीलिंग एनर्जी में काम आते रहते हैं। अब अपन मॉड्यूल 5 रेकी। रेकी क्या होती है, ये एक बहुत रेकी यूजुअली जो अपन के बॉडी के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो अपन दूसरे पेशेंट को वो अपन एनर्जी वहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा रेकी जो होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है अपन के एंजाइटी डिसऑर्डर या फिर अपन के स्ट्रेस डिसऑर्डर में।
ठीक है। अब अपन इसको क्या करेंगे, अपन उनकी हिस्ट्री, अब अपन हिस्ट्री बैकग्राउंड चेक करेंगे इसका कि कैसे कैसे क्या क्या रेकी की बैकग्राउंड है, क्या क्या अपन की हिस्ट्री है, ये सब अपन रेकी में करेंगे। ठीक है। अब डिजीज इन रेकी, कॉमन सोर्स ऑफ डिजीज इन द बॉडी, रेकिंग एंड एनर्जी। अपन रेकी में यूजुअली जो अपन के अपने अंदर जो भी पॉजिटिव एनर्जी होती है वो अपन किसी भी दूसरे पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हैं। अपन ये ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, जो भी अपन पेशेंट, जैसे कि पेशेंट यहाँ पे लेटा हुआ है, उसके अपन सॉफ्ट तरीके से टच करते हैं और अपन अपनी जो एनर्जी होती है बॉडी के अंदर वो उसको ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं इसमें। ठीक है। ये हेल्थ इशू एंड हाउ दे रिस्पॉन्ड टू रेकी, प्रिंसिपल ऑफ रेकी एंड 5 रेकी प्रिंसिपल्स ऑफ चक्रास। ये अपने चक्रास को कैसे कैसे हील करता है, कैसे कैसे क्या पार्ट होता है, वो अपन इस रेकी के अंदर समझ सकते हैं। और इसके अंदर इसके प्रिंसिपल्स क्या रहते हैं और रेकी के टाइप्स क्या क्या रहते हैं और वो कैसे कैसे चक्रास को स्टिमुलेट करते हैं, वो सब अपन इसके अंदर करेंगे। और वो कौन कौन सी डिजीज़ में रेकी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है वो भी अपन इस पार्ट में डिनोट करेंगे। जैसे कि ये डिजीज़ वाला पार्ट है, जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर, स्ट्रेस, जो एक ADHD होता है, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिव सिंड्रोम, ये इसी से अपन इस डिजीज़ में रेकी के बहुत अच्छे रिजल्ट दिखते हैं। ठीक है। ठीक है JVNs, ये आज का पूरा टॉपिक हो गया ख़त्म। अब अपन नए लेक्चर के साथ नया टॉपिक कवर करते हैं। थैंक यू।